हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का एक सिलेबस के लिए वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। वो अपलोड हो चुकी है, उसको एक बार देखें। बहुत अच्छे से उसमें क्लियर किया है कि हमारा सिलेबस क्लास 12th में क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने कितने मार्क्स के वो आते हैं, वो हम लोगों ने एक देखा था, ठीक है। वो बना चुके हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से हम अपने इस फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड चैप्टर नंबर बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। सारी वीडियोज़ आप लोगों को देखनी है। 2 से 3 महीने के अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे अगर रेगुलर आप एक वीडियो देखते हैं। तो स्टूडेंट क्लास 12th में सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं अपना पार्टनरशिप वाला टॉपिक। पूरी बुक इसके ऊपर एक है और 5-6 चैप्टर्स इसके हैं, वो हम लोगों को कवर करने हैं। पहला जो चैप्टर हमारा है वो बेसिक चैप्टर है, जो कि है पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप बहुत ही आसान है। अगर आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और अगर नहीं भी पढ़ा है तभी आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वीडियोज़ के साथ प्रॉपर बने रहना है, ठीक है। और स्किप नहीं करना है और टॉपिक को 1 बाय 1 देखना है। किसी क्लासेस ट्यूशन सेंटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट नंबर पर आ जाते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स, ठीक है। यानी हम अकाउंटिंग सीखेंगे पार्टनरशिप में किस तरीके से होती है, उसकी बेसिक के बारे में जानकारी आपको पूरी यहाँ पर मिलेगी कि क्या होता है पार्टनरशिप, ठीक है। और पार्टनरशिप में क्या क्या उसके पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलता है वही। सबसे पहले बात आ जाती है कि जो पार्टनरशिप है ना, यानी साझेदारी, एक्चुअल में वो है क्या, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पार्टनर्स का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर आपस में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है, ठीक है। अब पार्टनरशिप क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के आपस में बिजनेस करें, वो पार्टनरशिप है। क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है कि कोई एक सिंगल पर्सन है वो बिजनेस करता है, तो यहाँ पर सिंगल ना हो के 2 पर्सन हो जाते हैं। यानी वहाँ जो प्रॉफिट था वो 1 पर्सन ले जाता था। बस यहाँ पर क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसी तरीके से हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि पार्टनर 2 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सैलरी एक ही पर्सन ले लेता था अगर उसको सैलरी मिल रही है, या फिर उसको इंटरेस्ट कैपिटल में मिल रहा है तो एक ही पर्सन ले लेता है। प्रॉफिट एक ही पर्सन को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जितने पार्टनर हैं उनको मिल रहा है। क्या है पार्टनरशिप की डेफिनेशन, वो हम एक बार यहाँ पर समझते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। देखिए ये रहेगी हमारी डेफिनेशन। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। स्टूडेंट एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप का एक्ट 1932 यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर चीज़ों को हम समझ रहे हैं, ठीक है। एक एक्ट के तहत हम चीज़ों को समझ रहे हैं, यानी एक रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमारा एक्ट है, लीगल एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है। तो देखिए क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ये तो ईजी सी बात है, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, सही बात है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। हु एग्री टू शेयर, क्या लिखा है, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट, जो तैयार हो गए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट तो शेयर करेंगे अगर बिजनेस करेंगे तो। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस उन सभी के द्वारा चलाया जाएगा। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सभी के द्वारा कोई एक पर्सन उस बिजनेस को रन करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार दोबारा से समझते हैं चीज़ों को। क्या लिखा है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो ये वाला जो वर्ड है यहाँ पर 2, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जो पार्टनरशिप है वो रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच का एक रिलेशन है। हु एग्री टू शेयर, जो लोग क्या हो गए आपस में एग्री हुए हैं, ठीक है, क्या प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ठीक है। क्या करना है उनको, प्रॉफिट शेयर करना बिजनेस को। जो बिजनेस कौन चला रहा होगा, या तो बाय ऑल सभी चला रहे होंगे, या उनकी तरफ से कोई एक चला रहा होगा, ये है। तो छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं और इन्हीं की पॉइंट से हमें इस पार्टनरशिप की क्या मिल जाएगी, फीचर्स मिल जाएंगे कि क्या विशेषताएं हैं पार्टनरशिप की, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, अच्छे से आपको रटी होनी चाहिए, 3-4 बार करो तो अच्छे से रट जाएगी। अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर यही था कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन है। वो भी पार्टनरशिप ऐसा रिलेशन है जो लोग चाहते हैं कि बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे और इक्वली डिवाइड करेंगे। वो प्रॉफिट या बिजनेस या तो सभी चला रहेंगे या सभी की तरफ से कोई एक ही। थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो समझते हैं इन चीज़ों को क्या है। तो देखो पार्टनरशिप क्या है 1932 के अकॉर्डिंग, कि ये पार्टनरशिप किसी बिजनेस को करने के लिए होनी चाहिए। नहीं तो पार्टनर्स तो वैसे भी होते हैं, क्लास में दो स्टूडेंट हैं आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे आपस में एक दूसरे के पार्टनर हैं, ठीक है। टीचर्स भी क्लास में पूछ लेते हैं कई बार कि भाई एक स्टूडेंट आया दूसरा नहीं आया, पूछ लेते हैं तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, लेकिन वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। कई बार हम यूज़ करते हैं हस्बैंड वाइफ बोलते हैं लाइफ पार्टनर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पार्टनरशिप के तहत 1932 के अंदर नहीं आते क्योंकि इसके अंदर तो बिजनेस होना चाहिए उनके बिटवीन, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पार्टनर हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं ना, उन्हीं से इनके फीचर्स भी निकल के आ जाते हैं, जैसे 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप का ये फीचर है, यानी उसकी विशेषता है पहली, 2 और मोर पर्सन की पार्टनरशिप में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते ही हैं, या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा। अकेला पर्सन पार्टनर नहीं होता, ठीक है। जैसे एक कंपनी है, ये कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, ABC लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं, X लिमिटेड लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। चलिए, इसका एक पार्टनर A है, दूसरा पार्टनर B है एंड तीसरा पार्टनर C है। ये पार्टनर हैं, ठीक है। इन्होंने एक बिजनेस चलाया X लिमिटेड, ठीक है ना, X नाम से कोई फर्म है, वो इन्होंने चलाई है। ABC तीनों पार्टनर है, तीनों को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा था कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4, ठीक है, फॉर्म अ वैलिड पार्टनरशिप बनाने के लिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सीड द नंबर ऑफ पार्टनर प्रेस्क्राइब बाय द कंपनी एक्ट 2013। एक कंपनी एक्ट भी बनाया गया 2013 जिसके अंदर ये बताया गया कि 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पार्टनर, ठीक है, नॉट एक्सीड वेदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, चाहे वो फर्म किसी भी तरीके की हो, बैंकिंग टाइप की हो या नॉन बैंकिंग। तो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड हमारा पार्ट था, वो पार्टनर एग्री होने चाहिए। तो उनके बीच में क्या है ना, एग्रीमेंट एक रहेगा। एग्रीमेंट पता है किस चीज़ का, कि वो बिजनेस को चलाएंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 पार्टनर हों ABC और ये बोलें A और B दोनों आपस में प्रॉफिट हम लोग शेयर करेंगे बट C नहीं करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप जब भी कोई करता है तो उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है बिजनेस के अंदर। वो किस चीज़ का रहता है, प्रॉफिट अर्निंग का। तो एग्रीमेंट आ गया क्या, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट रहता है इधर रिटन और ओरल, ठीक है। उन लोगों के बिटवीन क्या रहता है, एक एग्रीमेंट भी वो लोग बना के रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में उनके डिस्प्यूट्स ना हो, झगड़े ना हो। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, उनके बिटवीन क्या रहता है, एक रिटन भी हो सकता है, ओरल भी एग्रीमेंट रहता है उनके पास। जब पार्टनर आपस में बिजनेस चलाते हैं ना, तो पहले से कुछ रूल्स अपने आपस में सेट कर लेते हैं, ठीक है। आपस में जो जब बात करते हैं कि कितना पैसा लगाना है, कितने प्रॉफिट लेना है हम लोगों को, ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने पैसे हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, इस सारी तरीके की बेसिक चीज़ें वो लिख लेते हैं। उनको पता होता है कि बाद में इस तरीके के झगड़े होंगे तो किस तरीके से उनका सेटलमेंट होगा। तो एक रिटन डीड बना लेते हैं, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, जो रिटन होता है ना, इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। और जो रिटन में वो लिख लेते हैं ना, उसी पार्ट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लिखित में अपने पास लिख के चलते हैं कि किसने कितना पैसा लगाया, किसने कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो चीज़ें सब लिख के चलते हैं, वही पार्टनरशिप डीड है। ये ओरल भी हो सकती है, ठीक है, आपस में बातचीत करके तय कर लिए, लेकिन लिखित वाली अच्छी होती है, ये सभी को पता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं जो लिखित में है वो अच्छा है, बेटर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा, ये हम क्या पढ़ते जा रहे हैं अभी, फीचर्स। भूलना नहीं है कि ये पढ़ क्या रहे हैं, एक्चुअल में पता चले कि हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में हम ये पढ़ क्या रहे हैं। तो पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फीचर्स, विशेषताएं। तो बार बार इस चीज़ को ध्यान रखें, हम विशेषताएं पढ़े तो आपको वैसे ही समझ आएगा। एक विशेषता और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ये बताया है कि इसमें क्या रहता है, पार्टनरशिप में एक बिजनेस भी जरूर होता है और एक
प्रॉफिट मोटिव भी जरूर होता है। पार्टनरशिप अगर 1932 के अंदर आती है तो ठीक है, तो एक बिजनेस होगा और वो प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात भी होगी। नहीं तो क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हैं, आपस में पार्टनर हैं, लेकिन उनका बिजनेस थोड़ी चल रहा है और ना वो प्रॉफिट अर्निंग की बात कर रहे होंगे। वो तो स्टूडेंट हैं, आपस में पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं और पार्टनर हैं, ठीक है। लेकिन वो 32 के अंदर नहीं आते हैं, पार्टनरशिप का जो एक्ट है। तो इसमें क्या बात हुई थी, बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी पार्टनरशिप माना जाएगा, ठीक है। तो लिखा है अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन अ लीगल बिजनेस। एक बिजनेस लीगल होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ही होना चाहिए, बिजनेस 1932 में तभी कवर होगा जब वो लीगल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस हम ऐसा कर रहे हैं कि 2 लोग हैं आपस में और उनका प्लान है कहीं पर क्या करने का, रॉबरी, ठीक है। अब पता चले तो इस तरीके के बिजनेस को नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कि कहीं पर जा करके उनको क्या करना है, लूट करनी है, ठीक है, चोरी करनी है और आपस में दोनों बांट लेंगे, तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आता वो। तो लीगल बिजनेस होना चाहिए विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और उनका अर्निंग प्रॉफिट भी होना चाहिए, ये जरूरी है। अ जॉइंट ऑनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड द पार्टनरशिप। तो ये कहता है कि अगर आपने कोई आपकी जॉइंट कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, लेकिन बस प्रॉपर्टी जॉइंट है तो वहाँ कोई बिजनेस नहीं चल रहा, वो पार्टनर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कोई बिजनेस प्रॉपर्टी हमारी है, कोई 2 पर्सन है, उनके पास प्रॉपर्टी है, 2 ब्रदर हैं, उनके प्रॉपर्टी है, बस 50-50 का उनका पार्ट है, तो वो पार्टनर नहीं है, वो वहाँ पर 1932 में कवर नहीं होगा वो, क्योंकि वो उनका काम नहीं है वो बिजनेस, वो सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए उनका शेयर तो है आपस में 50-50 का, लेकिन वो पार्टनर नहीं है, तो ऐसी चीज़ें पार्टनरशिप में नहीं आती हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो ये तो हमने पढ़ा ही था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए और साथ में शेयर भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ABC 3 पार्टनर है, तीनों आपस में शेयर भी करेंगे। अगर कोई एक पार्टनर बोलेगा ना कि इसको नहीं मिलेगा, तो वो फिर पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, तभी कवर अप होगा ये पार्टनरशिप में। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम एट, तो वही लिखा है शेयरिंग द प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, अगर कोई पार्टनर चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। वो तो चैरिटेबल काम है एक, ठीक है, सामाजिक कोई संस्था इस तरीके से चला रहे हैं, दान से चला रहे हैं और उसमें प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा। फर्दर इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर को डिप्राइव मतलब वंचित रखा जाता है किस चीज़ से, प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा, तभी भी हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर, तो उसको पार्टनर नहीं कहा जा सकता है। तो पार्टनर तभी माने जाते हैं जब उनको पार्टनरशिप में तभी कवर होगा, और पार्टनर तभी माना जाएगा बिजनेस भी और साथ में प्रॉफिट भी। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है बिजनेस कैरिड। अब ये वही वाला पॉइंट आ गया है, ठीक है, कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मीन्स कि बिजनेस जो है, ये जो बिजनेस है या तो ये सभी चलाते हों, भाई ये भी एक्टिव पार्टनर है, ये भी एक्टिव पार्टनर है, ये सभी चलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पार्टनर तो हैं ये, लेकिन ABC वर्क सिर्फ A करता है, B और C है ही नहीं, गायब है, देखो नहीं दिखाई दे रहा, तो B और C क्या है यहाँ पर, गायब है ही नहीं, वो रहते नहीं है बिजनेस में। तो इसका मतलब है क्या ये वाली लाइन आ गई, कौन सी, कि बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, या तो सभी चला रहे हो तो ये, और या फिर ऐसा हो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, मतलब इन सभी की तरफ से कोई एक ही काम कर रहा है, सभी की तरफ से एक ही तैयार, लेकिन प्रॉफिट तो ये भी लेगा और ये भी लेगा। ऐसा पोजीशन कई बार हो सकती है, कैसा, क्योंकि A ने पैसे, A B और C थे, ये बाहर चले गए, देखो ये अंदर नहीं है बिजनेस के, मान लेते हैं हम कहीं बाहर हैं B और C, ठीक है, लेकिन इन्होंने पैसा लगाया, इसने पैसा लगाया, लेकिन नॉलेज इसकी लगी है, तो ये वहाँ अवेलेबल रहता है ये दोनों। तो ऐसा जरूर नहीं है पार्टनर है तो उसको बिजनेस में रहना ही पड़ेगा, आके काम करना ही पड़ेगा, नहीं। B और C ने पैसा तो लगाया है, ठीक है, और A ने नॉलेज लगाई है, तो A क्या है, बिजनेस में एक पार्टनर है। तो आप समझ गए होंगे कि इन सभी की तरफ से A काम कर रहा है, लेकिन उनको प्रॉफिट मिलेगा B और C को, राइट। पॉइंट नंबर 6, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब आपस में क्या है कि पार्टनर्स जो होते हैं उनमें रिलेशन कैसा है, एजेंट का और प्रिंसिपल का। तो देखिए पार्टनर जो है ना आपस में पार्टनर क्या होते हैं, एक एजेंट की तरह काम करते हैं। ये इस फर्म के क्या हैं, एजेंट है, और अपने आप में एक प्रिंसिपल भी हैं, ठीक है, ऑनर भी हैं। तो ये क्या है कि रिलेशनशिप कैसा होता है इनके बिटवीन, एक एजेंट का और
पार्टनर का मतलब वो एजेंट भी हैं और पार्टनर भी है। तो लिखा है ईच पार्टनर इज एन एजेंट, एक पार्टनर जो है ना वो क्या है, एक एजेंट है, एक एजेंट है एक तरीके का, ठीक है। एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, और प्रिंसिपल भी है, वहाँ का ओनर भी है, ठीक है, एजेंट भी है और ओनर भी है, और तीनों ही, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एन एजेंट, एजेंट क्यों है, बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, क्योंकि वो सभी पार्टनर को अपने एक्ट से बांध के रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, फर्म के एजेंट की तरह काम करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। और प्रिंसिपल भी बिकॉज वो खुद बाउंड है हर एक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, सो अदर पार्टनर्स के लिए भी। तो ये एक प्रिंसिपल भी हो जाते हैं और एजेंट भी हो जाते हैं। तो ये हमने समझा था पार्टनरशिप क्या होती है, उनके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स उसकी डेफिनेशन से ही निकल जाते हैं, आप डेफिनेशन अच्छे से समझ लो और वहीं से टिक कर लो कि ये कीवर्ड्स हैं, वहीं से आप फीचर्स निकाल दो। यहाँ पर हमने 6 फीचर्स पढ़े हैं, एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का है, 4 का है, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फिर भी 6 तो आप प्रिंसिप इसके याद रखें ही, फीचर्स क्या क्या हैं। आ जाते हैं हम अपना पॉइंट नंबर नेक्स्ट कि क्या है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड वर्ड हमारा बीच में आ चुका था, ठीक है। हिंदी में तो कहते हैं इसको साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख, मतलब कि साझेदारी है और हमने कुछ एक लेख लिखा हुआ है, ठीक है, एक कुछ लिख के हमने रखा है, अपनी साझेदारी आपस में बनी रहे, ठीक है, उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, झगड़े ना हो, पहले से ही कुछ रूल्स आपस में लिख लो भाई, कौन कौन कितना प्रॉफिट, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसने कितना कैपिटल लगाया, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ रूल्स जो लिख सकते हैं अभी वो लिख लेते हैं, ठीक है, तो जिससे कि आपस में लड़ाई ना हो। तो आपने सुना था कि पार्टनरशिप जो डीड होती है ना, जो हम बनाते हैं, तो ये एक्चुअल में ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, बट रिटन वाली बेस्ट रहती है, ये तो बिल्कुल याद ही रहता, भूलता कोई नहीं है इसको। सिंस द पार्टनरशिप इज, क्या लिखा है, सिंस द पार्टनर, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, देखो, सिंस द पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। देखो जो पार्टनरशिप होती है वो एग्रीमेंट का ही एक आउटकम है, यानी जब हम एग्रीमेंट आपस में करते हैं तभी पार्टनरशिप एक जनरेट होती है, तभी बनती है, तभी उसको एग्जिस्टेंस में आती है। लेकिन अगर हमने आपस में एग्रीमेंट ही नहीं किया, हमने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया किसी दूसरे से, मैं हूँ और मेरे सामने कोई पर्सन जा रहा है, मेरा उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो मैं उसको क्या पार्टनर बोलूँगा, नहीं। पार्टनर वो तभी है, मैंने और उसने कुछ चीज़ों को एग्री किया है, कुछ सहमति हमारी हुई है, तब हम पार्टनर है। तो इसलिए लिखा है सिंस द पार्टनरशिप इज आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का ही एक आउटकम है। इट इज इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन ऑल द पार्टनर। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जो सभी उसके ऊपर सहमत हुए हैं, ठीक है, तो ऐसी कुछ एग्रीमेंट होते हैं। सच टर्म्स एंड कंडीशन में बी इधर रिटन और ओरल, रिटर्न में भी हो सकती है, ओरल में भी हो सकती है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी, बट लॉ नहीं कहता है कि ये बनाना जरूरी है, ठीक है, लॉ नहीं कहता है कि बनाओ, टू हैव द रिटर्न एग्रीमेंट, लॉ नहीं कहता है कि आप रिटर्न बनाओ, बट क्या होता है, रिटर्न अच्छा होता है इसलिए बनाते हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी के बीच में, डिस्प्यूट्स ना हो किसी के बीच में, इट ऑलवेज बी बेस्ट द कोर्स टू हैव द रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइन एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो हम उसको क्या करा लेते हैं, लिख लेते हैं, अच्छे से आपस में समझ लेते हैं, एग्रीमेंट पर साइन करते हैं और उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पार्टनरशिप डीड होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा या व्हाट इज़ द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, डिफाइन कीजिए, तो आप उस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट, इतना लिख दो, अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। दोबारा से थोड़ा सा बताया है, विच कंटेन टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की टर्म्स होती हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड में 1-2 नंबर का आता है। तो इट इज़ कॉल्ड द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दो कि कॉल्ड आर्टिकल्स, हम इसको पार्टनरशिप का कह सकते हैं। अब पार्टनरशिप डीड शुड बी कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स, अब नीचे ये बता दिया इसमें, आपके एग्जाम में अगर आ गया ना 2-3 मार्क्स की पार्टनरशिप को डिफाइन कीजिए, ये तो आप छोटे से मार्क्स करके 3-4 चीज़ें और नीचे बता सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज़ें होती हैं। भाई जब पार्टनरशिप डीड है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो क्या इसके अंदर लिखा है, ये वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि क्या क्या लिखा रहता है उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो देखो सबसे पहले लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर, सब कुछ लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो जो चीज़ें होती हैं कि भाई नेम क्या क्या है, एड्रेस क्या क्या है फर्म का,
और पार्टनर्स का नाम क्या है और एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है और एड्रेस क्या है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कितने, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका क्या है, सभी के एड्रेस क्या है, और ऐसे ही इस कंपनी का नाम क्या है और ये कौन सी जगह पर है, ठीक है। तो ऐसा लिख लेंगे, राइट। ये इसके अंदर लिखा रहता है। और दूसरे नंबर पे लिखा रहता है कि नेम और एड्रेस भी लिखे रहते हैं पार्टनर्स के, तो ये वाली बात वैसे ऊपर क्लियर हो गई। थर्ड नंबर पर नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का नेचर है वो किस टाइप का है, मतलब किस तरीके के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, किस तरीके का हमारा बिजनेस है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या हैं हम, ठीक है। नेचर बिजनेस का क्या है और प्लेस क्या है। ड्यूरेशन इफ़ एनी ऑफ पार्टनरशिप, कई बार क्या होता है जो पार्टनरशिप बनती है ना, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बनती है, 1 साल के लिए बनाई है, 2 साल के लिए पार्टनरशिप है, या 5 साल में हमारा कोई प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा इसलिए बनाइए, तो ड्यूरेशन कितनी है वो भी लिखते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, कैपिटल आप लोग जानते हैं कितना पैसा किस पार्टनर ने लगाया, लिखो। 6 नंबर पर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर हर पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ये तो हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो जो पार्टनर जितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है, ठीक है, किसी ने ज़्यादा लगाया तो किसी ने कम, तो आपको नहीं लगता जो पार्टनर ज़्यादा पैसा लगाता है उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, तो जो फर्म होती है ना ये पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि हम इंटरेस्ट पर कैपिटल देंगे या नहीं, तो जैसे 10%। अब मान लो एक पार्टनर ने 2 लाख लगाया तो उसको हर साल पर एनम में मान लेते हैं, पर एनम 10% पर एनम, तो भाई 2 लाख का कितना हो जाएगा, 20,000 मिल जाएगा उसको पर एनम। एक ने 3 लगाया तो उसको 30,000 पर एनम एज ए इंटरेस्ट ही मिल जाएगा उसी की कैपिटल पे, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। और थर्ड पार्टनर है कोई, अगर उसने लगाया ही नहीं कैपिटल, उसने कैपिटल नहीं लगाया सिर्फ नॉलेज, तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एक्स्ट्रा पैसे लगाने वाले को कुछ तो फ़ायदा हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स किसने कितना पैसा लगाया उसको उसी के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया जाए, हिंदी में कहेंगे पूंजी पर ब्याज। 7वें नंबर पर आ जाते हैं ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन। ड्राइंग क्या होती है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो सुन लो। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालना, जब कहीं पर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा बिजनेस चल रहा है ना, वहाँ कैश अवेलेबल है ना, हम चाहें तो एक फैसिलिटी है हमारे लिए, हम ले सकते हैं वहाँ से बिजनेस से पैसा, ज़रूरत के लिए 10,000 रुपये हमने निकाल लिए। लेकिन ये कोई बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस को बिजनेस की तरीके से किया जाए, तो जो पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल के ले गया है तो उस चीज़ को अकाउंटिंग एंट्री में लिखना पड़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर है ले जाने दो, ठीक है, अब बाद में अकाउंटेंट के सर पर आ जाएगा और एज ए अकाउंटेंट आपको लिखना पड़ेगा कि ए ले गया है निकाल के पैसे, बी ले गया है निकाल के, ठीक है। ये उसके बाद ये भी डिसाइड किया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो पार्टनर पैसे निकालता है, निकाल तो लिया उसने, लेकिन उसके ऊपर चार्ज करना चाहिए इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि उसने बिजनेस से पैसा निकाला है, ठीक है। नहीं तो हर कोई निकालता रहेगा, निकाल के ले जाओ, निकाल के ले जाओ, लेकिन क्या है, लेकिन जो बिजनेस से पैसा निकालेगा उसको चार्ज देना पड़ेगा, तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। जितना ड्राइंग निकालोगे, मान लेते हैं 6% चार्ज कर रहे हो तो 6% कर लेना, 7% कर रहे हो तो 7, 8 कर रहे हो तो 8, जो भी होगा उसका रेट हमसे चार्ज कर लिया जाएगा पार्टनर से, ठीक है। तो समझ गए होंगे, फिलहाल इतना समझें। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें ये भी लिखा जाता है, क्या पढ़ रहे हैं, भूल तो नहीं गए आप लोग, हम पढ़ रहे हैं कि जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या हमने लिखा है, उसमें लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए, ठीक है। आपस में पार्टनर ने पार्टनरशिप की है ना, तो उनका बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वल कर रहे हैं तो 1-1-1 होता है भाई, 1-1-1, ठीक है। ये रेशो भी होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये पहले नहीं पढ़ा आपने, अभी उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। 3 पार्टनर हैं तो मान लो 3-2-1, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसको मिल रहा है, दूसरे नंबर पे इसको किस तरीके से बांटते हैं वो तो देख लेंगे बाद में, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने क्या है, बिजनेस को लोन दिया है, भाई हमारा बिजनेस है, बिजनेस में पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत हम चाहें तो ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, किसी प्राइवेट मनी लेंडर से, ठीक है, या किसी फ्रेंड से, या कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन जब किसी पार्टनर के पास फंड अवेलेबल है, पैसा है, वो अपने बिजनेस को कह रहा है ठीक है मैं दे देता हूँ आपको लोन, तो यानी किसी पार्टनर ने लोन दिया है ये।
अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया होगा तो उसको कंपनी कितना परसेंट, ये फर्म कितना परसेंट उसको दे एज अ इंटरेस्ट। तो आपको ध्यान रखना ये लोन वो वाला लोन है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्म ने लोन लिया है कहीं से, फर्म ने लोन नहीं लिया, आपस में किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है। तो आप इसको लिख लें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख लेना। क्या लिख लेना इसको, पार्टनर्स लोन, ध्यान रहेगा। थर्ड नंबर पर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। भाई एक फर्म है, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड हमने बनाई है तो किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाए, कमीशन कितना दिया है, लिखा होगा जितना उतना ही देना, नहीं लिखा होगा तो नहीं देना। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनर। भाई अकाउंटिंग पीरियड क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन फर्म का क्या होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड जनवरी से दिसंबर मेंटेन करें या अप्रैल से मार्च मेंटेन करें, कितने साल के लिए बनाना है वो। राइट एंड ड्यूटीज़, भाई ये तो बना किस लिए रहे हैं, राइट एंड ड्यूटीज़ भी लिखो उसके अंदर कि किस पार्टनर का क्या राइट है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, ठीक है, जिससे कि डिस्प्यूट्स क्या हो जाएं, सेटल्ड हो जाएं बाद में। अगर किसी ने कोई फॉल्ट हुआ, किसी से कोई गलती हुई तो हम आपस में बोलें भाई आपकी ड्यूटीज़ में था, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसीजन टेकन, डिसीजन लिया जाएगा इफ़ द सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं क्या है, लिख लेना, दिवालिया हो जाता है। दिवालिया मतलब कि कंगाल हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, इसका मतलब वो अपनी लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है, वो कंगाल हो गया है पूरा, ठीक है। अब लाइबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी ना, जितनी जिस पार्टनर की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। डिटेल में समझ जाओगे आप, बाद में धीरे धीरे समझोगे। पार्टनर प्रॉफिट कमाता रहता है तो प्लस में चलता रहता है, लेकिन कई बार माइनस में चलता रहता है लॉस होने के बाद, और धीरे 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 सुना होगा ना कि बिजनेस में था, बिजनेस में बर्बाद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या डिसीजन होंगे उस टाइम पर वो भी लिख लिया जाता है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा क्या होगा, ठीक है। आगे ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन होगा, वेयर एज इट विल बी द नेम ऑफ फर्म एंड पार्टनर। जो हम बैंक अकाउंट खोलेंगे वो फर्म के नाम से होगा या पार्टनर के नाम से होगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, सेटलमेंट अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। भाई देखिए जब कोई पार्टनर बिजनेस फर्म बनती है, आप लोगों को पता है नया पार्टनर भी आ सकता है, कोई जा भी सकता है, फर्म ख़त्म भी हो सकती है, उस समय पर किस तरीके के हम रूल्स फॉलो करेंगे, ये सब लिखा रहता है, ठीक है। और यही चीज़ें तो चैप्टर हमारे जो हमें पढ़ने हैं वो यही तो है कि बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का, उसके बाद एडमिशन चैप्टर आएगा, उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ भी हो सकता है, और उसके बाद आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 17 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इफ एनी टू बी डन, ठीक है। हम रिवैल्यूएशन एसेट्स का करेंगे, लायबिलिटी का करेंगे, इफ़ एनी टू बी डन। तो हम एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का मतलब देखो स्टूडेंट, अभी आप लोगों को बाद में पता चलेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं हम। कब करते हैं, जब कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, उस केस में करते हैं। क्यों करते हैं उसका लॉजिक तो समझने में आपको समय लगेगा, जब टॉपिक आएगा नए चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है 18 मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट्स, ठीक है। जो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है फर्म के अकाउंट्स हम रखेंगे, वो मेथड क्या रहेगा। ऑडिटिंग, अकाउंट को चेकिंग करना है, कब करना है, ठीक है, किस तरीके से क्या मेथड रहेंगे, ऑडिटिंग कराना है, टाइम क्या रहेगा उसका। उसके बाद है 20 नंबर पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए आपने पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स, फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या है, क्या क्या अंदर उसके लिखा होता है। तो ये तो बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। अब लिखा है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई जब बेनिफिट है तभी तो बनाया होगा, बिना बेनिफिट तो नहीं बनाया होगा। कि जब पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट हैं तभी बना रहे हैं, जब बेनिफिट नहीं होगा तो थोड़ी बनाएंगे। तो क्या फ़ायदे हैं पार्टनरशिप डीड के, देखिए पहला फ़ायदा, इट रेगुलेट द राइट। वैसे भी बता सकते हो, जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना, तो आपस में एग्रीमेंट जो हमारा बना है वो रिटर्न में हमारे पास आओगे, तो डिस्प्यूट्स होंगे ना, तो वहाँ पर सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को, राइट। तो लिखा है इट रेगुलेट द राइट एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। उसके अंदर लिखा रहता है हर पार्टनर के राइट क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। ये फ़ायदा है पार्टनरशिप डीड का। सेकंड फ़ायदा क्या लिखा है, बेनिफिट,
इट हेल्प टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है फिर आपस में, ठीक है। कोई भूल चुका है तो देख लो क्या बातचीत थी हमारे बीच में, क्या एग्रीमेंट थे अमंग द पार्टनर, बिकॉज ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर द हैंड इन द डीड। भाई देखो जब पार्टनरशिप डीड हमने बनाई थी तभी हम लोगों ने वहाँ पर लिख लिया था, तो वहाँ पर चेकआउट कर लेंगे और पता चल जाएगा कि झगड़े का चांसेस नहीं है फिर। चलिए उसके बाद आ जाएंगे थर्ड नंबर पॉइंट, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर। देखो सब सिर्फ झगड़े के ऊपर ही है, मेन पॉइंट इसका आपने देखा डिस्प्यूट्स है कि डिस्प्यूट्स ना हो, सभी को पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। पहला वर्ड क्या था कि राइट एंड ड्यूटी सभी को पता होने चाहिए, राइट ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये बनाया किस लिए था इसको देख लेंगे, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ से समझ लेंगे और अगर झगड़े हुए भी है, डिस्प्यूट्स हैं, तो यहाँ से देख के सॉल्व हो जाएंगे। तो लिखा है एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर टू, ठीक है। तो बस हैंस इट इज़ ऑलवेज बेस्ट, इसलिए ये बेस्ट है कोर्स टू हैव द रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइन बाय ऑल द पार्टनर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है, 1932। तो डियर स्टूडेंट ये हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। इससे ज़्यादा पार्टनरशिप डीड में कभी भी पूछा ही नहीं जाता, इससे कम ही पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेन चीज़ क्या है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता था, ठीक है। पूछा भी जा सकता है, टीचर्स पूछ सकते हैं कभी भी, और पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है पार्टनरशिप डीड का, ठीक है। किस लिए बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, सब कुछ यही है और इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं इससे बाहर। तो हम लोगों ने ये इतना समझ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे रूल्स एप्लीकेबल जो भी हैं, चलिए ये पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और आगे फिर हमें इसी को समझना भी है। रूल्स एप्लीकेबल इफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपने देख तो सुना था ना कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं पर भी रूल में, एक्ट में नहीं लिखा है सॉरी। हाँ जी, तो हम लोगों को ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब आप ये समझे जब ज़रूरी नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप हमने कर ली है और हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनर्स क्या करें, आपस में लड़ते रहें क्या, ठीक है। जब आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है और आपस में उनको किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ जो मेन पॉइंट है ना कि प्रॉफिट कैसे करें, भाई किसको कितना प्रॉफिट दें, इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लें उनसे, अगर उन्होंने पैसे नहीं कर कितना लें। जब हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं तो क्या करें, लड़ाई करें, झगड़े करें बस आपस में, या सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, कितना सैलरी दें, कितना कमीशन दें, क्या करें इन चीज़ों का। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने लोन फर्म को दिया था, अब वो इंटरेस्ट मांग रहा है, कितना दें। तो कुछ रूल हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में कुछ रूल फॉलो हम करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करें। तो फर्स्ट नंबर पर देखें भाई, प्रॉफिट जो है ना इक्वल दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा, इक्वल। ये लिखा है इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, कैपिटल किसने कितना भी लगाया हो, अब झगड़ने की जरूरत नहीं है। कोई बोले मैंने तो 2 लाख लगाया, कोई बोलेगा मैंने 3 लाख लगाया, कोई बोलेगा मैं तो ज़्यादा लूँगा, नहीं, इक्वल प्रॉफिट बटेगा। पहली चीज़ इक्वल प्रॉफिट, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसने कितना कैपिटल लगाया, मुझे तो 5% इंटरेस्ट चाहिए, मुझे 10 चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई तो नो इंटरेस्ट, क्या किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ कट कर दिया, ये इक्वल लिख दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, लिख लेना जरूर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, बिजनेस से पैसे निकाला है, ए ने निकाला, सपोज कितना निकाला, 20,000 जरूरत के लिए था, निकाल लिया। दूसरे पार्टनर कह रहे हैं भाई इंटरेस्ट दो उसको, अब वो इंटरेस्ट कितना दे, अब मान लो वो तैयार भी है देने के लिए, ठीक है मैं 5% इंटरेस्ट दे दूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं 10 दो, तो ऐसे तो झगड़ा होगा ना। इंटरेस्ट कैपिटल रूल क्या है, नहीं मिले, अब नहीं देना इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, उसको देना ही नहीं है, ये रूल लगता है अगर पार्टनरशिप डीड हमने बनाई ही नहीं थी। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, कितना सैलरी दें किसी पार्टनर को, कितना कमीशन दें। जब पूरा साल बीत गया है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, मैंने तो ज़्यादा टाइम दिया था, कोई कह रहा था मुझे कमीशन चाहिए, मैंने तो सेल में इतना हेल्प किया है, ठीक है, मुझे तो और चीज़ों का कमीशन चाहिए।
लेकिन किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड हमने बनाई नहीं है इस चीज़ को लेकर, कुछ चीज़ हमने उसमें लिखा ही नहीं है, तो झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। रूल ये कहता है नो सैलरी नो कमीशन टू बी अलाउड पार्टनर, ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया है, लोन दिया है, फर्म को लोन दिया, अब उसने पैसा दिया है तो वो तो कहेगा कि मुझे इंटरेस्ट दो इसके ऊपर। क्यों? मैं तुम्हें ना दे करके, बी कह रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में दिया, एग्जाम्पल के लिए बी क्या कहता है, 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस में दिया, अब आप लोग मुझे इंटरेस्ट दो इसके ऊपर। कितना इंटरेस्ट दें? तो बी तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा। बी कह रहा है मुझे 10% चाहिए इंटरेस्ट, तो 10% पता है कितना बनेगा डियर स्टूडेंट, निकालो, 10,000 बनेगा। कितना बनेगा? 10,000। ये बी कहता है मुझे 10,000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, बट ए और बी कहेंगे नहीं 10% तो ज़्यादा हो जाएगा, हम तो 4% देंगे, हम तो 5% देंगे। लेकिन रूल कहता है, क्या रूल कहता है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो चुपचाप उसको 6% इंटरेस्ट दे दो, ये रूल है, ठीक है ना। लड़ने की ज़रूरत है इनको आपस में, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी बनाई थी आपने तो उसको 6% मिल जाएगा, ये रूल है। नहीं तो ये चाहता ना, ये 1 लाख रुपए यहाँ ना दे के बैंक में डाल देता, तो बैंक वाले फिक्स डिपॉजिट पर भी इसको ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते थे, ठीक है ना। तो इसलिए रूल ये कहता है कि ये अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, इन्वेस्ट कर दिया, अमाउंट जो इंटरेस्ट ने लोन दिया उसको 6% इंटरेस्ट सिंपली मिलेगा। 5 पॉइंट से रेशो बराबर होना चाहिए और पार्टनर को 6%, बाकी सारी चीज़ें 9 है, तो ध्यान हो जाएगा आपको। तो ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, और पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट क्या थे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये क्या है। तो बहुत अच्छा ये टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रही है अभी, ठीक है। तो बाकी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग द पार्टनर्स ये तो आगे हम करेंगे, अभी कंटिन्यू अपने लेक्चर्स को। यहाँ तक ये हमारी वीडियो अभी ख़त्म हो जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, कि बच्चों का औरों का भी बहुत फ़ायदा हो, और वीडियो के साथ कंटिन्यू आप बने रहें। आपका टॉपिक बहुत जल्दी 1 बाय 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।